अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक ठाक एंड बैक विद द न्यू वीडियो विल बी द थर्ड पार्ट of previous unit, which is 2.3.4, and in this video we would be able to reveal some fact of our protagonist. Okay, so let's start. It being a late evening hour, from this line, शाम को देर हो चुकी है, ठीक है, लेट हो रहा है. आवर श्यूड एस्ट्रोलॉजर हैगल्स ओवर द अमाउंट टू बी चार्ज. और हमारा जो चालाक होशियार एस्ट्रोलॉजर है वो झगड़ रहा है किसके ऊपर, उस पैसे के ऊपर जो वो लेना चाहता है. नॉट रियलाइजिंग दैट दिस इज़ नो यूजुअल कैजुअल क्लाइंट. और ये वो रियलाइज़ ही नहीं कर रहा है, इसे वो महसूस ही नहीं कर रहा है कि ये आम तौर पर रोज़मर्रा के आने जाने वाले लोगों में से नहीं है. जो लोग उसके पास आते हैं ये इंसान वो नहीं है, उस तरह का नहीं है, ठीक है, वैसा क्लाइंट नहीं है. वांटिंग टेम्पोरेरी रिस्पाइट फ्रॉम द रूटीन बर्डन ऑफ लाइफ, ठीक है, जो रोज़मर्रा की आर्जी मुश्किलात का थोड़ा बहुत हल चाहता हो, ऐसा ये नहीं है, ठीक है. द स्ट्रेंजर हैज़ स्पेसिफिक क्वेरीज. उस अजनबी इंसान के पास कुछ ख़ास पूछ-गुछ है, कुछ ख़ास टॉपिक्स को वो पूछना चाहता है. एंड ही वांट्स स्पेसिफिक आंसर्स. और वो कुछ ख़ास जवाब भी चाहता है. नो जनरलिटीज़, नो सूदिंग प्लेटिट्यूड्स, नो ब्लफिंग, इन शॉर्ट. और वो कोई आम तौर पे होने वाली बात नहीं है, और ना ही वो इन टॉपिक्स पे, इन सवालों पे, इन क्वेरीज़ के ऊपर वो इस तरह की घुमाव फिराव वाली बातें चाह रहा है, ना ही वो बहकावा चाह रहा है, मुख्तसरन अगर कहा जाए तो. नेक्स्ट पैराग्राफ. द एटमॉस्फेयर बिकम्स सिग्निफिकेंट ऑल ऑफ अ सडन. और जो माहौल है वो सडनली, अचानक ही क्या हो जाता है, मुतासिर कुन हो जाता है, सिग्निफिकेंट हो जाता है, ठीक है. द नट्स वेंडर हैड ब्लाउन आउट हिज फ्लेम एंड गॉन होम. और जो मूंगफली भूनने वाला है उसके बराबर में बैठता है, उसके पास बैठता है एस्ट्रोलॉजर, वो चला गया है. और उसकी जो वो लाइट जो वो जला करके बैठता था वो भी वो बंद करके ले गया है, ठीक है, इसलिए अंधेरा हो गया है. द एस्ट्रोलॉजर डिडंट हैव लाइट ऑफ हिज ओन. एस्ट्रोलॉजर के पास अपनी कोई लाइट नहीं है. It was dark all around except for a little shaft of green light which strayed in from somewhere and touched the ground. ठीक है, वहाँ पे अंधेरा था हर तरफ, सिवाय इसके कि एक छोटी सी लहर आ रही थी लाइट की, शाफ्ट आ रही थी लाइट की कहीं से भटकते हुए, और जो है ज़मीन को टच कर रही थी. ऑब्वियसली इट वाज नॉट कांस्टेंट. जाहिर सी बात है ये इस तरह की लाइट जो आ रही है वो मुसलसल रहने वाली तो नहीं है, मुस्तकिल नहीं रहेगी. अगेंस्ट दिस बैकग्राउंड ऑफ सेमी डार्कनेस. और इस सेमी डार्कनेस यानी कि आधा अंधेरा आधी रोशनी के खिलाफ बरक्स जा कर के द एस्ट्रोलॉजर हैड ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज द मैन फेसिंग हिम एंड नाउ ruthlessly insisting on getting his money's worth by way of satisfactory answers. ठीक है, अब वो जो है इस अंधेरे और रोशनी के दरमियान में एस्ट्रोलॉजर ने जो है ज़ाहिरन उसे पहचान लिया था और इंसान के को फेस करते हुए इसको फेस कर रहा था. और अब वो बेरहम तरीके से झगड़ रहा है, यानी कि वो लड़ने की कोशिश की उसने, और वो ज़ोर दे रहा है इस बात पे कि वो पैसा हासिल कर ले जो उसने उसे सेटिस्फैक्ट्री आंसर किया है, ठीक है. बट एज द स्ट्रेंजर lit his cheroot, the astrologer caught a glimpse on his face by the matchlight. Okay, जैसे ही वो अजनबी इंसान क्या करता है, जलाता है लिट हिज शेरूट, अपने सिगार को, और एस्ट्रोलॉजर को एक झलक सी मिलती है, एस्ट्रोलॉजर को एक झलक सी मिली उसके फेस की, उसके माचिस की जलती हुई माचिस से, ठीक है. For some obscure reason, for not with for them, obscure for the reader, obscure for us. Okay, obscure meaning is मबहम, गैर वाज़े, पता नहीं चले जिस चीज़ का. From some obscure reason, obscure to the reader, the astrologer now felt, मुबहम सी वजह के लिए कुछ ऐसी गैर वाज़े वजह थी जिसकी वजह से एस्ट्रोलॉजर ने यह महसूस किया वेरी अनकम्फर्टेबल एंड ट्राई टू रिगल आउट ऑफ द होल थिंग. ठीक है, उसने क्या किया, बहुत ही अनकम्फर्टेबल महसूस किया. जैसे ही उसकी चेहरे के ऊपर झलक लगी, जैसे ही उसने माचिस की तीली जलाई, अपने सिगार को जलाने के लिए उसने वो जलाई, उसकी रोशनी से माचिस की तीली की रोशनी से उसके चेहरे पे जो झलक पड़ी और उसने देखा एस्ट्रोलॉजर ने, उसने महसूस किया काफ़ी अनकम्फर्टेबल खुद को महसूस किया
और वहाँ से भागने की कोशिश उसने इख्तियार करनी शुरू कर दी, आउट ऑफ द होल थिंग। और उस तरह की पूरी चीज़ों से, उस वो जो वो फेस कर रहा था, वो जो बातें कर रहा था, वो सब चीज़ों से वो उसने भागने की अब कोशिश शुरू कर दी। हिज वॉइस शेकी, ऑलमोस्ट फेंट, उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा कांपने लगी, तकरीबन बेहोशी वाली, ठीक है। बट नाउ द स्ट्रेंजर वॉन्ट लेट हिम गो, लेकिन अब जो है स्ट्रेंजर उसे जाने नहीं देगा। अ चैलेंज इज़ अ चैलेंज, ओके। अब तो जो चैलेंज है वो तो चैलेंज है भाई, ठीक है। तो इस पैराग्राफ में हमने ये समझा कि वो स्ट्रेंजर जो है, डेफिनेटली वो स्ट्रेंजर इससे नोन है, दे बोथ आर नोन विथ ईच अदर, that's why a kind of history is hidden with the stranger. So that's why our astrologer, our protagonist is behaving like this type of thing, okay. So why he is doing this type of thing, and why he has just started to shake, and why he has started to wriggle himself, okay. So we would be able to know, we would reveal this fact in our upcoming video. So आज के लिए इतना ही, जज़ाकल्लाह।